लास्ट का टॉपिक हुआ था। हम टैबलेट बना रहे थे उसके अंदर ना, ठीक है, उसको पूरा करते हैं जल्दी से। फिर एलिमेंटर स्टार्ट कराना है आपका। वक्त कम है, काम ज़्यादा है करने के लिए। हिमानी ऑडियो कंफर्म कीजिएगा एक बार। ओके, थैंक यू। अपना कहाँ से चला है? डी ड्राइव से चला है ना सुजल? ठीक है, डी ड्राइव, डी ड्राइव। डी ड्राइव में जैम्प से चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर एच टी डॉक्स में हमारा फोल्डर क्या चल रहा है? अरीना के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो लिखिए लोकल होस्ट अरीना और वेट कीजिए थोड़ी देर। ये था, हम डेमो पे काम कर रहे थे। जूम आउट करते हैं, और ये वाला पार्ट हम लोग बना रहे थे इसका। चलिए, तो डब्ल्यू पी एडमिन फटाफट करते हैं इसको। और क्रेडेंशियल्स कौन से होने चाहिए इसके? ये है ना? विजिट साइट, क्लिक ऑन डेमो, क्लिक ऑन एडिट पेज, और फोटोशॉप रन कर लीजिए। अंकिश, इमेज एंड आइकन, और इसको हमने क्या बोलना है? लेफ्ट। आइकन का कलर हमें क्या रखना है वो टेम्पलेट में चेक कर लीजिए। सो ये एक बैकग्राउंड कलर है, इसको कॉपी करिए, इसको बंद कर दो वी एस कोड को। तो यहाँ पे क्या है? इमेज आइकन बैकग्राउंड कलर। यहाँ जाके कलर अपना कॉल कर दो, हैश लगा दीजिए, और ये काम अपना हो गया। दूसरा क्या है? आइकन का कलर ये अपना प्योर ब्लैक है, पोजीशन लेफ्ट है,
आइकन का साइज ऊपर हमने कितना रखा था? चलो देख लेते हैं ट्राई करके क्या बनता है। 20 पिक्सल रख लेते हैं। छोटा करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है ना? आइकन प्लेसमेंट हो गया, आइकन का कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, प्लेसमेंट हो गया, विड्थ हो गई, राउंडेड कॉर्नर, आइकन का स्टाइल, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, थिकनेस नहीं चाहिए, बॉर्डर में कलर नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर का स्टाइल नहीं चाहिए हमें, इमेज आइकन, ये इमेज के लिए हो गया, इमेज नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें इसमें ये नहीं चाहिए हेडिंग, इसको आप जाके यहाँ से डिवाइडर नहीं भाई, इसको मॉडिफाई करना है। टाइटल को हटा दीजिए, ओके करिए, सेट है। ऐसे में 3 कॉपी बना देनी है और यहाँ से मैटर कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, ये अपना कॉल हो गया। तो ये पार्ट है अपना डन। और इसमें थोड़ा गैपिंग भी है ना, इसको और देखो ज़रा, अगर गैपिंग फिक्स हो जाती तो मज़ा आ जाएगा फिर। देखना कलर वगैरह है, प्लेसमेंट है, आइकन की विड्थ है, इसमें इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। स्पेसिंग का देखो कहीं पर है क्या? ये है इमेज आइकन मार्जिन, इमेज या आइकन का मार्जिन कितना रखना है, और ये पैडिंग। तो पैडिंग जैसे यहाँ पर रख देते हैं 14 से 5, बना हो गया। तो लिंक कर लो इनको आपस में ऐसे, और हमें बहुत ज़्यादा नहीं, अब ठीक है। और ऊपर जो साइज़ है हमारा 20 का, उसे 15 कर दो, तो आइकन थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा। अब सही ना? नीचे तो गैपिंग वाला काम भी अपना कंप्लीट हो गया इसमें। इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। इससे पहले ये पिछली बार की तरह हमारा दोबारा काम करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, ये वाला पार्ट हमें बनाना है, पोर्टफोलियो। इसमें हमें 4 इमेजेस कॉल करने हैं इस तरह से। सो बनाइए यहाँ से एक नया रो, और इसमें आप 4 चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या कॉल करेंगे, इमेज। इमेज जो भी आपका, वो आप यहाँ लाके सेव एज करेंगे इसको, इसकी लोकेशन गेट कर लेंगे ऊपर से, और इसको कैंसिल, वर्डप्रेस में स्विच करेंगे। यहाँ पर अपलोड, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पर ये
चारों को ओपन कर लो, कॉल तो करनी है ना। तो ये क्या है, पोर्टफोलियो 4, तो यानी कि ये हो गया 1। अपलोड एन इमेज, और ऐसे हिसाब से इसकी कॉपी, हमने चारों में लगा देनी है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक और सेक्शन बनाना है जिसमें हम लोग कॉल करेंगे हेडिंग। हेडिंग का मैटर क्या लिखना है, आर पोर्टफोलियो। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम यहाँ से क्या लेंगे, ब्लव, इसकी कॉपी, और उसको यहाँ से ड्रैग करके इसमें रख देंगे लाके। क्या लिखेंगे इसमें, आर पोर्टफोलियो, ये लिखा हमने। इस तरह से डिफाइन, और इसको आपने सेव कर देना है। और यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर लीजिए, और इमेज में जो भी आपको स्टाइलिंग वगैरह करना है वो आप फिक्स कर लें। तो ये देखो हमारा यहाँ पर आ रहा है, हमें इसको लेफ़्ट लेके जाना है जैसे। ये बीच में आ क्यों रहा है वैसे, इसका बीच का क्या मतलब है आने का। टेक्स्ट, ब्लव है यहाँ हमारा, मार्जिन 8 पिक्सल, बॉर्डर, फिल्टर, साइजिंग, यहाँ पे कंटेंट विड्थ डली हुई है, शायद इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। सेव करो और ब्राउज़र में चेक कर लो। ना, ये दिक्कत नहीं, कुछ और दिक्कत है। यहाँ देखो कई बार कोई फ्लैक्स की प्रॉपर्टी तो नहीं लगी हुई, स्क्रॉल पोजीशन और रिलेटिव, सब कुछ तो ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या है। चलो उसको देखते हैं, फिक्स करते हैं। तो हमारी फ़ोटोग्राफ को ज़रा एक बार मोबाइल में रेंडर करके देखो, ये सारा डेटा मोबाइल में किस तरह से आ रहा है।
मोबाइल मोड ऑन, तो नैबर अपना ओके, बैनर अपना ठीक है, यहाँ पर अपना मैटर सही से आ रहा है प्रॉपर, इमेज हमारी इस तरह से आ रही है क्योंकि हमारी इमेज का साइज़ क्या है, छोटा है और मोबाइल स्क्रीन बड़ी है। सो अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल मोड में आपकी इमेज की विड्थ चेंज हो जाए तो ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले एक को चेंज करके देखो क्या आउटपुट आ रहा है। तो डिज़ाइन में आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको साइज़ में क्या बोल देंगे, फोर्सफुल विड्थ, सेव और रीलोड। इमेज बड़ी हो गई। तब जब मोबाइल मोड में आप जाएंगे लेके इसको, ठीक है, बोथ साइड स्पेस मारा, इक्वल हो गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करनी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल, पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल एंड पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल, और यहाँ से सेव एंड रीलोड। प्रॉब्लम सॉल्व। सबकी फ़ोटो बदलनी है, वेट करेंगे और यहाँ लाके चेंज कर लेंगे इसको। तो चारों इमेजेस अपने अपडेट हो जाएंगे इसमें। टैबलेट चेक करते हैं, बढ़िया एकदम। और ये अपना डेस्कटॉप, तो रिस्पॉन्सिव बढ़िया काम कर रहे हैं। बस आपको अपना डेटा डालना है, बताना है और अपना चीज़ें सेट होती चली जाएंगी ऑटोमेटिक। इसमें आगे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा है इसमें, ये वाला जिसमें हमें सोशल मीडिया के आइकन्स और ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। चलिए, सो यहाँ पर आप देखेंगे एक की विड्थ ज़्यादा रहेगी, दूसरी की विड्थ कम है। तो आपने अगेन एक नया सेक्शन लॉन्च करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने पास अलग अलग साइज़ के पहले से बने हुए साइज़ है ना। यहाँ आप जाके अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो दैट्स से मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ पर जाके डिफ़ाइन किया और हमें इसमें कॉल करना है गुड आफ्टरनून। इसमें हमें कॉल करना है अपना ये वाला पार्ट। तो ठीक है, इसको बंद कीजिए और हमने यहाँ पर ब्लव यूज़ किया हुआ है, इसकी कॉपी बनाइए और इसको ला के यहाँ कॉल कर लीजिए। और हमें क्या डालना है, टेक्स्ट की कॉपी बनाइए और टेक्स्ट को ला के डिफाइन कर दो। इधर अपने क्या डालना है, सोशल मीडिया का आइकन्स। तो अगेन हमें एक ब्लव की कॉपी चाहिए होगी यहाँ पर, तो हमने इसकी कॉपी बनाया, यहाँ कॉल किया और इधर सोशल मीडिया के फॉलो आइकन्स। जो सोशल मीडिया आपको चाहिए यहाँ से नेटवर्क अपना चूज़ करते जाओ, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर और RSS। तो ये ट्विटर का आपको एक्स के नाम से मिलेगा, ये है यहाँ पर। और यहाँ पे जो भी आप लिंक डालना चाहें ट्विटर पे जाके आप एक्स का लिंक यहाँ से कॉपी करके उधर पास कर दोगे, x.com, और यहाँ पर कॉल। डिज़ाइनिंग बाद में करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ से दूसरा डिफाइन करेंगे, फेसबुक, यहाँ लाके कॉल कर दो। फिर क्या है, फ्लिकर,
ये हमने अपने चारों आइकन यहाँ पर कॉल कर दिए इस तरह से। और लास्ट अपने पास क्या है, फुटर। फुटर हम लोग बनाएंगे यहाँ पर अपना, और तो यहाँ पर हमें लिंक और टेक्स्ट दो चीज़ों पर काम करना है। तो यहाँ से आपने एक सेक्शन बनाना है, और यहाँ भी हमें दो पार्ट बनाने हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई टू पार्ट्स में। सबसे छोटा ये वाला पार्ट है, और भी कोई छोटा है इससे? यही सबसे छोटा है। तो यहाँ जाके इमेज में जाके आप यहाँ से अपलोड में जाके फुटर लोगो आपने यहाँ से कॉल कर लेना है। क्लिक, टेक्स्ट की कॉपी बनाइए और इसको लाके यहाँ कॉल कर दीजिए। इसमें जाके मैटर कॉल करिए अपना। इनको आप लिंक वगैरह बनाना चाहते हो तो लिंक वगैरह ये क्रिएट हो जाएंगे यहाँ से। और इस पूरे सेक्शन को हमें एक कलर देना है। तो अभी नीचे वाले पार्ट को हमने स्टाइल नहीं किया, डेटा स्टफ हो गया, बस स्टाइलिंग करना रह गया। तो यहाँ जाइए। तो लास्ट क्लास हम लोग इसको बना रहे थे, ये भी अपना बन गया। अपने इमेज वगैरह भी कॉल हो गए नीचे, और ये पूरा पार्ट बन के अपना रेडी है इस तरह से। अब एक तो हमें इसके साइज़ कंट्रोल करने हैं, दूसरा यहाँ का हमें मैटर चेंज करना है। तो आप चाहो तो इनेबल विजुअल बिल्डर को ऑन करके यहीं पर ब्राउज़र पे डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ का मैटर चेंज करना है, मैटर क्या है वो यहाँ से उठा लो। ये अपना मैटर चेंज हो गया। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है ज़रा इसको देखते हैं। ये हमारा बीच में से शुरू हो रहा है, चलो। और इसका फॉन्ट साइज़ कितना है? इसका है 12। टाइटल टेक्स्ट ये हमने H2 पे लगा रखा है, इसको आप H4 करके इसका साइज़ यहाँ पर जाके 12 फीड कर दो। दैट्स इट। तो छोटा हो गया। इसी तरह से इसका आइकन का साइज़ अगर आप चाहो तो छोटा कर दो। गलत जगह चले गए, मॉड्यूल पे आना है। आइकन, बीच के स्पेसिंग को कंट्रोल करना है, और यही सेम चीज़ आप कॉपी करके यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, और यहाँ से आपने ड्रैग करके इसमें डालनी है। कहाँ गया? आ जा भाई, जा गया इधर। इस पर क्या लिख देंगे? कनेक्ट विद अस। अरे चलो ये कंप्लीट। अब इसकी देखो पोजीशनिंग का क्या गेम है। यहाँ से सेटिंग, एडवांस, थोड़ा छोटा करो इसको,
यहाँ देखना कहीं पे कोई स्पेसिंग वगैरह है क्या, विड्थ। ये क्या है, बॉटम, ये टॉप, ये राइट। चेंज कर रहा है कुछ ये? नहीं कर रहा है। और ये हमारी वेबसाइट में कैसे राउंड है ना? ठीक है, इसको भी हैंडल करो ज़रा। डिज़ाइन, आइकन, यूज कस्टम आइकन साइज, आइकन के कलर, इसको ज़रा थोड़ा बड़ा कर दो। और यहाँ से इसको हैंडल करो। ठीक। यहाँ से जाके इसकी रेडियस बढ़ा दीजिए। और स्पेसिंग का देखो कहाँ पर है, यहाँ से पैडिंग, लिंक ऑन कर दो। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। कहाँ गया फोटोशॉप? हाँ ठीक है। और इसको आपने ओके कर देना है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी आइटम स्टाइल, पेस्ट। पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, कॉपी आइटम स्टाइल, कॉपी का तो ऑप्शन आना चाहिए। आ गया। पहले कैसे आ रहे थे? ओरिजिनल कलर मारे थे ना? इसमें प्रॉपर्टी आती है ओरिजिनल कलर की कहीं पर, उसको देख लेते हैं। फेसबुक,
फ्लिकर, RSS, जी जी, ये पार्ट आपका कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमें गैपिंग दिखाई दे रहा है। ये पार्ट ओके करूँ, और इस वाले पार्ट पे देखो ये अलाइनमेंट का क्या चक्कर है यार, ये अलाइनमेंट सही क्यों नहीं है। इमेज एंड आइकन, इमेज अपना कॉल हो गया, लिंक, बैकग्राउंड कलर, एडमिन लेवल, टेक्स्ट, टेक्स्ट हमने डाला ही नहीं है तो हमारे पास सिर्फ टाइटल है, तो यहाँ से टेक्स्ट का कोई काम नहीं है, टेक्स्ट को छोड़ दो, टाइटल टेक्स्ट। अच्छा ये चेंज हो रहा है इसमें, तो ये इतना गैप छोड़ के आने का क्या रीज़न है। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या था, स्पेसिंग नहीं, साइजिंग। और इसका साइज भी थोड़ा ज़रा कंट्रोल करना, और यहाँ पर स्पेसिंग को कंट्रोल करूँ। यहाँ जाइए, सेम साइज़ है, अलग अलग साइज़ है, सेम लग रहा है ना। एरियल 18 सेम है, तो इसमें भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये पार्ट अपना डन हो गया। इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लो, फॉन्ट साइज है 18, यहाँ जाके चेक करो 18 है, कितना है ये। डिज़ाइन, टाइटल, आओ 18, अब सही है। इसी तरह से इसका भी डिज़ाइन, टाइटल 18, और यहाँ से क्या बोलेंगे, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट। सो यहाँ तक का पार्ट हमारा सब कंप्लीट है। इसको हाइड करिए, यहाँ पर क्लिक करिए तो इसमें आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, कहीं पर दिखाई दे रहा है, सेव कर लो। सेव हो जाए तो आप यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज, और ऊपर से चूज़ करेंगे एग्जिट विजुअल बिल्डर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से अपडेट नहीं करना है, अगर इधर से अपडेट करते हो तो ओवरराइट हो जाएगा इधर वाला, जो भी हमने चेंजेस किए। तो क्या करेंगे, इसको बंद, और फिर से यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, एडिट पेज। तो अब वो जो चेंजेस हमने किए वो इधर आ चुके हैं अपने। डेमो, ये देखो अपना पूरा पेज इसके थ्रू बन के रेडी है। अब इसका रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे फटाफट। सब सेट है। मोबाइल में हम चाहते हैं सेंटर में है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको करना है क्लोज,
यहाँ जाना है और एडिट करिए इसको। एक मिनट, यहाँ जाना है आपने, डिज़ाइन, अलाइनमेंट, मोबाइल मोड में हम चूज़ करके इसको क्या बोलेंगे, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मोबाइल मोड चूज़ किया, फिर हमने क्या बोला, सेंटर। सेंटर हो गया। ये सॉरी टैबलेट पे कर दिया मैंने। टैबलेट को कहाँ रखना चाह रहे हो, लेफ्ट, मोबाइल में सेंटर, डेस्कटॉप मोड में राइट, और टैबलेट मोड में जगह कम पड़ रही है इसको, तो सेंटर कर दो। ये हो गया ओके। इसी तरह से टेक्स्ट मॉड्यूल को पकड़ के मॉडिफाई करो, एडिट, साइजिंग, नहीं क्या था, अलाइनमेंट ना, डिज़ाइन, अरे भाई तो डेस्कटॉप मोड में रहेगा ये लेफ्ट, इस पूरे मॉड्यूल का कंट्रोल देखो कहाँ पर है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ऐसे नहीं, ये पूरा मॉड्यूल पकड़ो ऐसे, हाँ अब सही है। डिज़ाइन, और इसको कंट्रोल एस कर दो, और एक ना यहाँ स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। चलो पहले देखते हैं इसका आउटपुट, रीलोड, मोबाइल मोड, हो गया ना सेंटर लाइन, इस तरह से। तो ये काम आपने कंप्लीट करना है इसमें। तो ये हमारा नैप बार जो है कस्टम बना हुआ आ रहा है, हमने टॉप में डाला था अपना नैप बार, यहाँ जाके चेक कीजिएगा, ये हमारा कलर आ गया इसमें, ऊपर ब्लैक, नीचे हमारा मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए, तो बनाने के बाद आपने सबको ना नेम डाल देना होता है। ठीक है, जैसे इसका क्या है, क्योंकि सेक्शन बहुत सारे हैं, कौन सा सेक्शन, तो ये क्या हो गया, टॉप बार ब्लैक। ठीक है, फिर क्या हमारे पास, ये वाला सेक्शन, तो इस सेक्शन में क्या है, इसका नेम दे दो मेन सेक्शन। इस रो के अंदर क्या है, नैप बार या नेविगेशन। इस वाले में क्या है, बैनर। ये वाला क्या है, 3 कॉलम, जिसके अंदर हमने डिफाइन किया अपना अबाउट बेनिफिट्स टेस्टिमोनियल। इसको ऐसे रहने दो रो। और ब्लब वाले में क्या डाला था हमने, ये था आपका ये वाला सेक्शन, आर पोर्टफोलियो। इसके नीचे आर पोर्टफोलियो इमेजेस। तो अब जब भी आप कभी एडिट करने होगा तो आपको पता होगा मुझे किस में जाना है ना, ये इसका बेनिफिट रहेगा आपको। ये क्या अपना ब्लॉग अपडेट, एंड सोशल मीडिया follow icons, and this is a footer.
देखिए आपका पूरा इस तरह से डिज़ाइन रेडी है। तो ऐसे चीज़ों को नेमिंग करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि ढूंढने में दिक्कतें ना हो आपको। चल तो कुछ जगह पर हमारे बॉर्डर छूट गए, उनको ज़रा और देख लीजिए। जैसे इस एरिया पे हमारा बॉर्डर नहीं है, तो यानी कि हम लोग पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो भी नहीं लिखा, चेंज कर देते हैं। अब ठीक है। और इमेज कहाँ डालनी है हमें? एक तो पोर्टफोलियो के सेक्शन के ऊपर, यहाँ पर। तो यहाँ जाके आपने डालना है बॉर्डर, डिज़ाइन, बॉर्डर, बॉर्डर ओनली फ्रॉम टॉप, बॉर्डर की थिकनेस, बॉर्डर का कलर। इसी तरह से आपने फिर पोर्टफोलियो इमेज में आना है, एडिट, डिज़ाइन, बॉर्डर, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम, थिकनेस 1 एंड कलर। अपडेट एंड अगेन रीलोड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर आप जाके गैप एक्सपेंड कर दोगे तो ये वाला काम आपका हो जाएगा इसके अंदर। तो इनेबल विजुअल बिल्डर, कितना गैप रखना है आपने इस सेक्शन में, यहाँ जाइएगा, नहीं और एडिट, कोई बात नहीं। यहाँ जाइए पोर्टफोलियो, डिज़ाइन, यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन स्पेसिंग, पैडिंग, इसमें डिफाइन कर दीजिए जाके टॉप से तकरीबन 20 पिक्सल का। मैंने इस पर डाला था, इस पर डाला था, चेक करते हैं इधर। सही जगह अप्लाई हो गया, तो आगे ऊपर नीचे गैप इस तरह से डिफाइन करोगे। और यहाँ वाला जो गैप है हमारा, जो हमने ये दूसरा सेक्शन अपना बनाया हुआ है, इसके गैप को ख़त्म कर दो। डिज़ाइन, स्पेसिंग, जो टॉप से है उसको 0 पिक्सल। देखो ठीक हो गया। तो ये काम करना है, इस तरह से अपना कस्टम खुद का टेम्पलेट अपना बना सकते हो। अब पॉइंट आता है कि भाई ये जो नैबर हमने बनाया है, हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल पेजेस हो, सो ये नैबर हर जगह इम्प्लीमेंट आप करा पाओ, या फिर अगर एक जगह पर मुझे कुछ चेंजेस करना तो बाकी पेजेस में भी चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाए, जैसे हम लोग डायनामिक करते हैं। तो क्या करोगे, इसके लिए आपने अपने नैब बार को यहाँ जाना है वर्डप्रेस के अंदर, और यहाँ से जाके इस पर्टिकुलर नेविगेशन को आपने यहाँ से क्लिक करना है और बोलना है सेव टू लाइब्रेरी, और इसको आप नेम दे देंगे नेविगेशन।
इसके बाद इसको आपने क्या बोला, सेव एज ग्लोबल। ग्लोबल बोले तो क्या हुआ कि मतलब कि अब मान लो आपने किसी भी पेज में कुछ भी चेंजेस किए, हर जगह चेंजेस होंगे। जैसे सेव टू लाइब्रेरी, तो कलर डिफरेंट आ रहा है एकदम, अपडेट कर दो। अब हम लोग एक नया पेज बनाएंगे और उसमें डाल के देखेंगे नए बार को, इसको कैसे आप इसको कॉल कराओगे। सो PHP जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें तो हम लोग इंक्लूड लिख के ले आते हैं। सो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं अभी अपने पास, तो क्या करें। अब जैसे हमारे पास ऑल पेजेस में आते हैं, हमारे पास एक पेज है डेमो के अलावा होम पेज। सो चलो होम पेज पर आते हैं। हमने यहाँ से क्लिक किया होम, तो ये हमारा होम पेज आ गया। यहाँ हमें अपना नया बार जो है वो यही वाला लगाना है जो भी हमने बनाया है। तो क्या करेंगे, होम पेज को एडिट, तो इसको मुझे फ़िलहाल यूज़ नहीं करना है तो डिलीट नहीं करेंगे। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिसेबल, और इसको हमने तीनों मोड में बंद कर दिया, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप सब पर बंद। उसके बाद आप यहाँ से एक नया सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ जाके आप बोलेंगे, इसके अंदर एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, तो नेविगेशन दिखाई दे रहा है। हमने नेविगेशन को चूज़ किया और यूज़ दिस। इसके बाद आपने इसको कलेप्स करना है और इसको निकाल के आपने सबसे ऊपर लाके कॉल कर लेना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक और सेक्शन बना लेंगे, रेगुलर सेक्शन, और यहाँ से इसमें इसको कॉल करा लेंगे। अब मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डिलीट, इसको कलेप्स, और इस वाले सेक्शन को अपन क्या करेंगे, सबसे ऊपर ऐसा अपडेट, आ गया यहाँ पर। तो डेमो वाले पेज पर आपको यहाँ पर अपना डेमो वाला मिलेगा, होम वाले पेज पर आपको यहाँ पर ये मिलेगा। इसकी हाइट वगैरह यहाँ पर आप सेट कर दोगे तो ये भी फिक्स हो जाएगा। यहाँ जाना है इनेबल विजुअल बिल्डर, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कुछ गैप है, इसको रिमूव, इसको रिमूव, यहाँ से एक नीचे आपको सेव का बटन मिल जाएगा, सेव कीजिएगा। यहाँ से एग्जिट करना है, सेव करने के बाद ये देखिए, ठीक है। तो अब आपको कहीं भी इंपोर्ट करना हो तो एक पेज का डेटा दूसरे पेज में नहीं जाता, लेकिन जब मैं इसको लाइब्रेरी में डाल दूंगा तो आप कहीं पर भी उसको फैच करा सकते हो डेटा को, ठीक है। तो ये डेमो और ये होम पेज, जहाँ पर हम लोगों ने अपना कस्टम ऐड कर दिया इस तरह से। ऐसे अपना फुटर वगैरह बना के उसको भी अपना डायनामिक बना सकते हो, हर जगह जहाँ भी आपको कॉल करना हो कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है कि हम एक जगह जो भी चेंजेस करेंगे, कोई नया लिंक डालेंगे या रिमूव करेंगे, दोनों जगह पर चेंजेस हमें मिलने चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं इस चीज़ को। क्या करेंगे इसके लिए, वापस से डैशबोर्ड, इसके अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन अपीयरेंस, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा मेन्यूज़। मेन्यूज़ के अंदर हम यहाँ से कोई एक लिंक रिमूव कर देते हैं, ये क्योंकि हमने कस्टम बना रखा है। लेट्स से मैं ब्लॉक का डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ जाके क्या बोला, रिमूव, सेव, विजिट साइट, यहाँ से अल्टर हो गया। मैं डेमो पेज पर आता हूँ, यहाँ से भी अल्टर हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या है कि मान लो कि आपको लगता है मुझे कलर चेंज करना है, तो ये तो हो गया कि मेन्यू से हमने यहाँ से किया, तो वही मेन्यू तो कॉमन जा रहा है, दोनों जगह तो चेंज हो ही जाएगा। मैं डेमो पेज के अंदर लिंक को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, कलर बदलता हूँ। अगर ये बिल्कुल सही है तो फिर मेरा होम पेज पर भी कलर बदलना चाहिए। तो चलिए एडिट पेज पर करेंगे क्लिक, कुछ चेंजेस अप्लाई करो।
मेन्यू का टेक्स्ट क्या है, 14 पिक्सल का साइज़ लिखा आ रहा है, मैं इसको 16 पिक्सल कर देता हूँ, है ना। सेव करते हैं इसको, सिर्फ छोटा सा चेंज करके देखते हैं। फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ, होम पर जाइए, दोनों जगह चेंज हो गया। तो ये होता है ग्लोबल करने का बेनिफिट, कि जब आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो नॉर्मल सेव टू लाइब्रेरी तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी किसी फाइल में बदला जाए वो सब में बदले। जैसे मान लो आपने पूरी वेबसाइट बना ली, फुटर के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हुए, आप एक पेज में चेंज करोगे तो जितनी जगह अपने फुटर मेरा एसोसिएटेड होगा हर जगह चेंज हो जाए वन गो में। और एक क्लाइंट तो अल्ट्रेशन कराएगा ही आपसे। तो टेम्पलेट कैसे बनाएं, इस तरह से बनाना है कि कहीं भी चेंज करो हर जगह चीज़ें बदलती जाएँ अपने आप। तो जैसे इस वेबसाइट पर हमने एक पेज लगा रखा है, तो फुटर जैसे ही बना हुआ है, कोई फीचर डालना है, हटाना है, तो 100 पेज हैं, 50 पेज हैं, पोस्ट है, सब में से अपना आप चेंज हो जाए एक ही जगह से। तो कंप्लीट हो गया अपना। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना चाहते हो तो एक पेज बना के देखो। अब हम लोग दूसरा देखेंगे इसके अंदर, एक आपको मिलता है इसमें वो वाला ऑप्शन, जैसे मुझे ग्रेडेंट वगैरह इसमें कैसे इस्तेमाल करना है, या तुम लोग ट्राई करके देख लेना। मैं तुम्हें एलिमेंटर पे स्विच कराता हूँ, है ना। एलिमेंटर पे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डीबी के बाद जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है वो होता है एलिमेंटर। तो एलिमेंटर आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, अगेन उसके लिए आपको शाइन एड पे ही जाना है अभी सीखने के पर्पज़ से। आप shineads.in पे आएंगे और यहाँ से अपने एलिमेंटर फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर एलिमेंटर प्रो, क्लिक ऑन सर्च। सो वेट कीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले होगा अभी हमें। तो देखिए आ गया आपके पास एलिमेंटर। अब एलिमेंटर का जो पेड वर्जन आता है, एलिमेंटर पेज बिल्डर प्रो प्लगइन, सो इसका प्राइस है $4.92 पर मंथ, जिसमें आप सिंगल साइट पर चला सकते हैं, लेकिन इतने काम करेगा सिर्फ ये। तो यानी कि आपको कितने प्लग इन्स मिलने सकते हैं, विजिट्स मिले 57। लेकिन अगर आप इसका एडवांस खरीदते हैं तो ये 3 वेबसाइट पर चलेगा और 86 प्रो विजिट्स आपको इसके अंदर बने बनाए मिलेंगे। थीम बिल्डर मिलेगा, डायनामिक कंटेंट, फॉर्म बिल्डर, पॉपअप बिल्डर, सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। सो अभी जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं वो हमारा मैक्सिमम वाला है, जिसके सारे फीचर हमें मिलने वाले हैं। आप यहाँ से इसको फाइंड कीजिए, क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर इसका लिंक वगैरह मिल जाएगा। और चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं मेगा लिंक या मीडिया फायर, जहाँ से भी आपने करना है डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। सो हमने अपना एक और बनाया था, किस नाम से बनाया था, वर्डप्रेस के नाम से था। ये तुम्हारा ही वर्डप्रेस वाला, ये तुम्हारा अरीना के नाम से था सर। अपना सिर्फ अरीना के नाम से था। एक बार देखें वर्डप्रेस में किसका चल रहा है। तो ये वाला तो हम लोग लॉग आउट कर देते हैं, इसका काम हमारा पूरा होता है, क्योंकि मैं इसको नहीं छेड़ रहा है। एलिमेंटर इस पर नहीं डालते, एलिमेंटर हम लोग अलग पे रखेंगे। तो यहाँ से वर्डप्रेस लिखते हैं, देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। हाँ, डेमो करके बनाया था, डेमो तो पेज था। ना ना, हाँ चेक करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि दूसरे बैच का ना हो। ये हमने यूज़र बनाया था, आई थिंक हमारा वाला यही है ना। तो हमने अरीना के नाम से बनाया, हमारे पास उसके नाम से है नहीं, ठीक है।
उसका हमने यूज़र नेम चेंज कर दिया था, अरीना कर दिया था, आपको चेंज करके दिखाया था कैसे चेंज करना है। ऑलराइट, तो ये अपना रहेगा किसी दूसरे बैच का, तो हम क्या करें, तो एक एलिमेंटर के नाम से फोल्डर बना के नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं सीखने के लिए, है ना। तो वर्डप्रेस अपने पास पड़ा ही ऑलरेडी 6.6.1। सो हम इसको यहाँ चलिए, तो ये हो गया अपना, इसका अपन नेम कर देंगे एलिमेंटर, और इसको आप यहाँ से बाहर रख दो लाके। इसको डिलीट। इसके बाद एलिमेंटर को रिक्वेस्ट करेंगे अपन, और यहाँ से एक डेटाबेस बना लेंगे पीछे। अभी इंस्टॉल करेंगे, सब दिखाते हैं आपको। चलिए, एक नया डेटाबेस बनाइए, नेम इज एलिमेंटर, और यहाँ से क्रिएट करेंगे अपन। क्रिएट करने के बाद आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। हम स्विच करेंगे इधर, कंटिन्यू। डेटाबेस का नेम हमने रखा है एलिमेंटर, और यहाँ से यूज़र नेम अपना डिफ़ॉल्ट रहता है रूट, पासवर्ड ब्लैंक, एंड क्लिक ऑन सबमिट और रन द इंस्टॉलेशन। डिफाइन करेंगे यहाँ पर अरीना एनिमेशन साफ्ट एक्सटेंशन, और यूज़र नेम में इसका एलिमेंटर रख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो अपने को, ठीक है। और ये अपना पासवर्ड है। सो नोटपैड पे लाके अपना डेटा करते हैं सिक्योर इधर, और यहाँ पे लिख भी देते हैं 12 to 130 का डेटा है, ठीक है, ताकि बार बार का झंझट पढ़ाई ख़त्म करो यहाँ से। चलिए, सो वर्डप्रेस अपना कंप्लीट। यहाँ से ईमेल आईडी, डिस्करेज, इंस्टॉल, हाँ ठीक है, पासवर्ड है अपने पास, प्रोसेस हो रहा है। एंड लॉगिन, यूज़र नेम अपना एलिमेंटर, ये अपना हो गया पासवर्ड, तो सबसे पहले तो अपने वर्डप्रेस को अपडेट करना पड़ेगा अपने को। अपडेट पे आइए, तो यहाँ पर अपडेट होगा तो आपको दिखा देगा 6.6.2 अवेलेबल है। पंकज लास्ट क्लास नहीं ली थी क्या? तो अटेंडेंस लग नहीं पाई, तुम्हें रह गई। माही आई थी लास्ट क्लास में, आज नहीं है। आज अमन ने भी ज्वाइन नहीं किया है। हो गया। डन। इसके बाद थीम्स में आना है, और यहाँ पर हम लोग एक थीम उठा लेते हैं कोई भी, और उसके बेसिस पर हम लोग उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे।
मान लो आपने कोई थीम डाला भी नहीं है फॉर एग्जांपल, और आपको इसी थीम को बेसिकली कस्टमाइज करना तो डिफ़ॉल्ट आती है ना। तो 3 थीम आपको डिफ़ॉल्ट इसलिए दी जाती हैं ताकि आप इन्हीं को स्क्रैच से बिल्ड कर सकें। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग प्लगइन्स में आएंगे और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन चूज़ करेंगे, और यहाँ से अपन चूज़ करेंगे अपलोड, और यहाँ से हम लोग जाएंगे डाउनलोड। डाउनलोड के अंदर एलिमेंटर प्रो पैकेज हम लोग चूज़ करेंगे। पहले हम लोग डालेंगे ट्रायल वर्जन, बोलेंगे इंस्टॉल। ध्यान रखना है एक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है। एक्टिवेट जब प्रो डल जाएगा दोनों को एक साथ करेंगे अपन। तो प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली, गो टू प्लगइन इंस्टॉलर अगेन चूज अपलोड, सेलेक्ट, दिस टाइम सेलेक्ट करेंगे प्रो एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। इसके बाद अगेन बैक करेंगे यहाँ से, और इंस्टॉल्ड प्लगइन में आने के बाद आपने दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, एलिमेंटर प्रो एंड एलिमेंटर, एंड यहाँ से आप क्या बोलेंगे एक साथ एक्टिवेट और अप्लाई। भले से यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, आपने करना नहीं है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो देखो यहाँ पर एलिमेंटर आपका आ चुका है। लाइसेंस पे हम लोग क्लिक करते हैं, सो हमारा स्टेटस क्या रहा है, एक्टिव। अब हम एलिमेंटर से स्क्रैच से अपनी थीम बनाने ट्राई करते हैं। तो देखो इस बार हमारे पास कोई भी थीम नहीं है, जो वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट देता है वही है हमारे पास। तो चलो जाके देखते हैं ज़रा विजिट साइट। तो ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जो वेलकम थीम होती है वही है हमारे पास 2024। सो तो आपने क्या चीज़ नहीं बनानी वो आप यहाँ से आके चूज़ करें। तो क्लिक ऑन डैशबोर्ड। हम सबसे पहले अपनी पूरी वेबसाइट के लिए एक नैप बार डिज़ाइन करेंगे, एक फुटर डिज़ाइन करेंगे, और फिर उसके इनर पेजेस को डिज़ाइन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से आपको जाना है एलिमेंटर। एलिमेंटर के अंदर आप यहाँ से जाके थीम बिल्डर कहीं दिख रहा है कुछ, तो होम पर क्लिक कर लो क्योंकि नया वर्जन आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थीम बिल्डर। थीम बिल्डर के अंदर क्या है, कस्टमाइज, ठीक है। अब कस्टमाइज में जैसे आप आओगे आपको देखो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है एक थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। हेडर डिज़ाइन होता है, फुटर डिज़ाइन होता है, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, आर्काइव, सर्च रिजल्ट, लूप आइटम एंड एरर 404 पेज। ये सारी चीज़ें अपने को डिज़ाइन करनी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडर से। सो अभी इसमें कोई भी हेडर नहीं है, आपने प्लस पर क्लिक करना है और एक नया हेडर डिज़ाइन कर लेना है। तो लिखा है सॉरी द कंटेंट एरिया वाज नॉट फाउंड इन योर पेज। You must call the content function in the current template in order to Elementor to work on this page। ज़रा देखना सिंगल पेज वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, या उस पर भी हमें कोई एरर थ्रो कर रहा है। सिंगल पेज चल रहा है। लेट्स ट्राई विद फुटर। सो ये जो डिफ़ॉल्ट 2024 थीम है इसके अंदर हेडर और फुटर हमारे पास नहीं है। तो आप क्या करो, आपने यहाँ से जाना है और यहाँ पर आपने जाके चेक करना है इसको क्रॉस। तो यहाँ पर आप देखें टूल्स आपको दिखाई देगा, और एक है अपीयरेंस, सेटिंग्स, जनरल पर आइए, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मीडिया, परमालिंक, राइटिंग। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा ऑप्शन है थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर में आते हैं और हम उसको बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, और यहाँ जाके हम लोग देखेंगे टेम्पलेट्स के अंदर। तो टेम्पलेट में देखो सब कुछ दिया हुआ है, बट हेडर और फुटर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। पार्ट में देखें, पार्ट में यहाँ पर जाके हमें मिलता है, इसमें एक पोस्ट मेटा, फुटर और हेडर अवेलेबल है। फिर तो चलना चाहिए। इसका प्रॉब्लम क्या है, अगर फाइल है हमारे पास
सेट्स भी है हमारे पास। सो यहाँ पर हम लोग कहाँ से आए थे, थीम फाइल एडिटर के थ्रू। बट चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको एक चेक करते हैं कि इसका फॉल्ट है या फिर कुछ और दिक्कत है। अपलोड थीम का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, एक अस्त्रा थीम है, इसको आप इंस्टॉल करो, कुछ भी रैंडम पकड़ो, चेक करते हैं जस्ट। कोई बात नहीं, इसको एक्टिवेट करिए और वापस से एलिमेंटर में जंप करेंगे। एलिमेंटर के अंदर अपने को क्या मिलेगा ऑप्शन, सेटिंग्स, सॉरी होम पर आइए और यहाँ से थीम बिल्डर, क्लिक ऑन हेडर। हाँ तो देखो अब हेडर आ गया हमारे पास, इसके अंदर अवेलेबल है। तो ज़रा अपना एक हम लोग स्क्रैच से बना के देखते हैं नया हेडर, अब बनता है कि नहीं। आ गया ऑप्शन। तो देखो आपने एक प्रो प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास कुछ हेडर पहले से रेडीमेड बने बनाए आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे एआई की हेल्प से आप वेरिएशन जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्क्रैच से अपना बिल्कुल बना भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, आपको पेज के टेम्पलेट भी बने बनाए मिल जाएंगे इसके अंदर, कि कौन सा पेज आपने बनाना है। टेम्पलेट के अंदर वो पार्ट आएगा जो आपने यहाँ पर अपना सेव किया होगा, जैसे मैंने भी आपको डीवी के अंदर करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बेस पकड़ना पड़ेगा जिसके ऊपर आपने काम करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ ये वाला। तो आप यहाँ से जनरेट वेरिएशन में देखिए और क्या क्या वेरिएशन है। द फॉलोइंग एरर अकर वाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, कनेक्ट द लाइब्रेरी फील्ड। अच्छा लाइब्रेरी का प्रॉब्लम आ रहा है इसका। तो अभी अपन है हेडर के अंदर, तो यहाँ से आप अपना बनाना स्टार्ट कीजिए चीज़ों को। तो सबसे पहले आप देखें क्या लिखा था, ड्रैग विजिट्स हेयर, ये आपका ऐड टेम्पलेट और ये आपका बिल्ड विद एआई। तो यहाँ से हम करेंगे इसको इंसर्ट, गेट स्टार्टेड, और इसको एलिमेंटर पे आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा यूज़ करने के लिए, और यहाँ से अपना कनेक्ट कर दीजिएगा इस चीज़ को। तो ये हमारे पास एक आ गया इस तरह का हेडर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चीज़ें चेंज करें, देखो ये है स्ट्रक्चर पैनल, जहाँ पर आपको पता चलेगा किसके अंदर क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। सो अभी हमारे जो वर्डप्रेस का मेन्यू है उसमें हमने कोई भी लिंक नहीं बनाया, तो इसलिए पार्ट आपका क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो जैसे आपके लिंक वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो ये पार्ट आपका फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो ये जो कंटेनर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसमें मुझे अगर नया कंटेनर बनाना हो तो यहाँ पर दिस इज हेडर, यहाँ से दिखाई दे रहा है ऑप्शन ऐड न्यू कंटेनर, आपने क्लिक किया तो आपका कंटेनर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। इस कंटेनर में हम चाहते हैं कि हमारा जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा है वो ब्लैक आए टॉप में। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा स्टाइल, स्टाइल में आप देखेंगे बैकग्राउंड, और इस कंटेनर का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे ऊपर होगा हेडर के अंदर, और इसकी जो भी आपने हाइट वगैरह रखनी है वो आप यहाँ से जाके इसको कंट्रोल कर लोगे। सो ये कौन सा वाला एरिया देख रहे हैं हम लोग एग्जांपल के लिए, ये वाले टॉप स्ट्रिप जो है अपनी, तो यहाँ जाइए और इसकी हाइट वगैरह को आप कॉन्फ़िगर करके आइए।
कंटेनर लेआउट फ्लैक्स बॉक्स फुल विड्थ और 100% मिनिमम हाइट डायरेक्शन गैप। एडिशनल में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ें हैं। कलर ब्लैक, स्क्रॉलिंग इफेक्ट, बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, शेप डिवाइडर, एडवांस। मार्जिन पैडिंग यहाँ पे डाल दूँ, जैसे कि टॉप से 10 एंड राइट से 0। बॉटम से 10, यहाँ से 0। और इसके अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ अपनी ओके हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इसको डिलीट करूँगा। राइट क्लिक, डिलीट। जॉइनर्स जो यहाँ लिखा हुआ है ये मुझे राइट हैंड साइड पर चाहिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा इसमें राइट पे भेजने के लिए। इस पर हम लोग यहाँ से एक मैसेज लिख देंगे, लाइक जैसे info@creativestudio.com। तो ये मैटर आपको मिलेगा बटन, इसको यहाँ करिए रिप्लेस। और इसका टाइपोग्राफी वगैरह आप कंट्रोल कर लीजिए। टाइपोग्राफी के लिए आपको स्टाइल में आना है, टाइपोग्राफी एरियल फॉन्ट है, जैसे चूज़ करिए एरियल, चेंज हो गया। और हमें क्या करना है इसमें, इसका साइज़ इसका जैसे कि 12 समथिंग है। और इसका कलर वो आप यहाँ से जाके डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ पर आइकन हमें जो इसका आगे आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, इसको नन कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट, जो इस कंटेनर का बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं हमें ये भी नहीं चाहिए। डन कर देंगे इस तरह से। और फोटोशॉप में इसका जो कलर कोड है वो है F4, तो वो आप F4 लाके यहाँ पर कॉल कर दोगे। टेक्स्ट का होवर कलर, जाइए टाइपोग्राफी, टेक्स्ट कलर कॉपी, और यहीं पर देखेंगे आप होवर का आपको कलर दिखाई देगा, तो होवर पे हमें कलर नहीं रखना है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो ये पार्ट आपका डन। इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग सेक्शन में देख रहे हैं कलर, इसको चेंज कीजिए स्टाइल, बैकग्राउंड। नेक्स्ट, लोगो जो है अपना यहाँ पर इसको हमें चेंज करना है। चूज इमेज, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पर लाके आपने कॉल करना है इसको। इमेजेस, हेडर लोगो, सेलेक्ट, ये अपना लोगो आ गया इसके अंदर। इमेज रेजोल्यूशन फुल, और
तो ये पार्ट अपना कंप्लीट है। नेविगेशन में अगर आप अपना बना दोगे तो ये वाला पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले कंडीशन, यहाँ पर जाके आपने यूज़ करना है ऐड कंडीशन। तो ये आपने किस तरह से दिखाना है, तो यहाँ पर अभी हमने जैसे देखा इंक्लूड एंटायर वेबसाइट के ऊपर या पर्टिकुलर पेज के ऊपर या आर्काइव के ऊपर, ठीक है। तो मुझे चाहिए एंटायर वेबसाइट में आपने ये कंडीशन लगा के सेव एंड क्लोज़ करना है। यहाँ से पब्लिश हो गया है। इसके बाद आप इसको व्यू वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू करके देख सकते हो किस तरह का आ रहा है। तो ये ना बीच में आ रहा है इस तरह से, मुझे चाहिए फुल विड्थ में, ठीक है। तो फुल विड्थ का कंट्रोल आपको ढूंढना पड़ेगा कि फुल विड्थ ये कहाँ से होगा। सो जहाँ से हमने इसको भी मॉडिफाई किया है, यहाँ पर आइए लेआउट, तो हमारा वो पैनल कहाँ चला गया, पैनल पैनल पैनल, यहाँ देखिए कहीं पर ना विड्थ होगी मेंशन, स्टाइल, तो यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट राइट से पैडिंग डली हुई है। इसको अपन क्या करेंगे 0 और यहाँ से राइट से भी 0। अभी आप इसको पब्लिश करिए, और यहाँ के प्रीव्यू करिए इसको, तब ये बिल्कुल एज टू एज आएगा इस तरह से। ऊपर का गैप नहीं चाहिए, इसको भी आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। कहाँ से मॉडिफाई किया था हमने, यहाँ पर सेलेक्ट, और ये टॉप में देख रहे हैं 30 का गैप, इसको भी 0 कर दीजिए। अगेन पब्लिश। अब ये आपका प्रॉपर तरीके से ऊपर वाला पार्ट बन के तैयार है। नेविगेशन के अंदर आपको कुछ लिंक्स डालने हैं। एलिमेंटर में यहाँ से आप जाइए, कहाँ पर जाते हैं हम लोग, मेन्यूज़। मेन्यूज़ के अंदर जाके मैं अपना एक बना देता हूँ, जैसे कि एलिमेंटर नैब बार, प्राइमरी, क्रिएट मेन्यू। ये हम लोग टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ओके कीजिएगा इसको। ये नैब बार बन गया अपना। आपने जाना है कस्टम लिंक, यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे जैसे कि हैश, और इसमें जाकर आप डिफाइन कर दें जैसे कि होम, बोलेंगे ऐड टू मेन्यू, क्या क्या ऑप्शन है, अबाउट, पोर्टफोलियो, सर्विस, ब्लॉक, कॉन्टैक्ट। ये हम लोग इसलिए डालें ताकि हम लोग स्टाइलिंग कर पाएँ वहाँ पर नैब बार के, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो इधर आके आपने क्या करना है, रीलोड कर लेना है, सो दैट कि मेरा यहाँ पर नैब बार जो है वो अपडेट हो जाए। तो रीलोड करिए और आप यहाँ देखेंगे आपका नैब बार अपडेट हो चुका होगा। यहाँ जाएं और इसमें जाके आपने एलिमेंटर नैब बार बोलना है, और यहाँ से हमने इसको बोलना है सेव, और फिर से एक बार रीलोड करिए। आगे यहाँ पर देखो, अब आप अपने इस नेविगेशन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको इसको किस तरह से हैंडल करना है वो बताइए। तो जैसे कि स्टाइल, तो सबसे पहले हम लोग टाइपोग्राफी को हैंडल करेंगे। यहाँ पर फॉन्ट हमें चाहिए एरियल, इसके बाद हमें ये बोल्ड रखना है, साइज़ हमें 12 का रखना है, और अपर केस रखना है। इसके बाद कलर
हमें कुछ इस तरह का रखना है लिंक का, ना है तो यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी, और यहाँ से टेक्स्ट कलर पेस्ट, चेंज हो गया। इसका मतलब अगर होवर पे कुछ येलो कलर आ रहा है ना, तो होवर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, होवर पे अपने क्या चाहिए, ब्लैक कलर, ठीक है। इस तरह से अपना ये कलर ब्लैक हो जाएगा। फिर क्या दिखाई दे रहा है, एक्टिव, एक्टिव पर हम चाहते हैं ब्लैक कलर आए, तो जब होम पेज क्लिक होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट होम इस तरह से आएगा, अबाउट इस तरह से आएगा, ये पार्ट आपका वर्क करेगा। इसके अंदर स्पेस बिटवीन, कितना गैप आप यहाँ मेंटेन करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर हम लोग गैप देख रहे हैं, तो ये 35 का गैप हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो आप इस गैप को यहाँ से इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो। सो मैंने 63 का यहाँ पर कुछ गैप इस तरह से 60 समथिंग का गैप इसमें कॉल कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ से इसको करने के बाद में देखना है कि मोबाइल मोड में जब ये ब्रेक होगा तो किस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे स्टाइल, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टॉगल बटन। टॉगल बटन का कलर क्या होगा, मैं चाहता हूँ टॉगल बटन मेरा ब्लैक कलर का है, और उसके बैकग्राउंड में कोई कलर डालना चाहते हो तो यहाँ से डाल दीजिएगा, फिलहाल अभी डिफ़ॉल्ट में है। और होवर पर इसका क्या कलर होगा, अगर आप चाहते हैं वो भी चेंज हो तो आप यहाँ से जाके उस कलर को चेंज कर लीजिएगा। तो टॉगल अपना हो गया। इसका ड्रॉप डाउन जो है हमारा, जब ये मोबाइल मोड में खुलेगा तो किस तरह से काम करेगा, यानी कि हम लोग इस मोड की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। तो यहाँ से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जैसे कि हमारा जो कलर है, तो ये हमें चेंज करना है। दूसरा बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो ये होगा। तीसरा टाइपोग्राफी जो है अपना वो हमें बदलना है। टाइपोग्राफी क्या होगा, एरियल, साइज़ कितना होगा 12 का, अरे बाप 112 नहीं एक्सट्रीम हो गया। तो बोल्ड रखना है, अपर केस रखना है, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं वर्टिकल पैडिंग। तो वर्टिकल पैडिंग बेसिकली आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा 10, तो वो पार्ट यहाँ से चेंजेबल है। तो होवर जब अपन कर रहे हैं तो होवर पे बैकग्राउंड कलर अपना क्या रहेगा, तो मैं चाहता हूँ मेरा कोई बैकग्राउंड कलर ना है इसके अंदर, ये इस तरह से डिफ़ॉल्ट चले अपना, ठीक है। तो ये अपना कुछ इस तरह से अपना बन के तैयार हो गया। टैबलेट मोड में ये अपना इस तरह से आएगा। तो टैबलेट मोड का भी कलर आपने जाके यहाँ पर होवर में जो है वो चेंज करके आना है, ताकि मेरा टैबलेट सही से दिखाई दे। डेस्कटॉप मोड में आपका ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से आपने बोलना है पब्लिश, और हमारा नैप बार बन के रेस्पॉन्सिव तैयार हो गया है। अब आप यहाँ जाके करेंगे इसको रीलोड। रीलोड करने के बाद आप यहाँ से अपने इस पर चेक कीजिए इसको, तो ये देखिए बन गया। तो इस तरह से एलिमेंटर में हैंडल करना है चीज़। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फुटर कैसे डिज़ाइन करना है, फिर हम लोग इनर पार्ट के ऊपर काम करना अपना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते चलो, पेंडिंग बिल्कुल मत रखना चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ये सुपर इजी है। रात भर जागता नहीं